नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपी पीएससी विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समान हिंदी में पर्यायवाची शब्द शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम लोग धीरे धीरे पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वर्तनी शुद्धिकरण और जितने भी शब्दावली संबंधित होते हैं, धीरे धीरे इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सामान्य हिंदी के 40 से 50% जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ है। और हम इसको विथ ट्रिक यानी ट्रिक के साथ पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे ये आप आरओ का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर भी आता है, और उसके अलावा जो भी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए जाते हैं उसमें भी आता है। उसके अलावा टीचिंग में जैसे सुपर टेट हो गया, सी टेट हो गया, यहाँ पर भी आता है। और इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूपी बीएड जो है, यूपी बीएड का वैकेंसी वो आ गया है फॉर्म। तो यूपी बीएड में 50 क्वेश्चन आते हैं और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब से मिलाकर कम से कम 12 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो सब देखिए, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उन्हीं को समानार्थी कहा जाता है। और जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है पर्यायवाची शब्द, इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे। पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला, यानी जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उस शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थात एक वस्तु के कई नाम, एक शब्द में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि एक वस्तु के कई नाम जो होते हैं वही पर्यायवाची कहलाते हैं। या समान अर्थों वाले शब्द जो होते हैं वही समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखें, जैसे कमल जो हो, इसका पर्यायवाची क्या हो जाता है? अरविंद, उत्पल, नलिन, पुष्कर, राजीव, सरोज, जलज, नीरज, पंकज। तो ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अरविंद, उत्पल, नलिन, पुष्कर, राजीव, सरोज, जलज, नीरज, पंकज। ऐसे ही पृथ्वी को देख लेते हैं हम लोग, पृथ्वी के पर्यायवाची। तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो हो जाता है अचला, अवनी, क्षिति, धरती, भूमि, मही, मेदनी, वसुधा, वसुंधरा। अब हम लोग अभ्यास सेट 1 देखेंगे इसमें पर्यायवाची शब्द में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी यहाँ पर जितने हैं सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है पानी का पर्यायवाची। पानी का पर्यायवाची में अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पाथ, अम्भ, आब, उदक, जीवन, सलिल। ये हो जाएगा पानी के पर्यायवाची। क्या हो जाएगा? अम्बु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, अप, पाथ, अम्भ, आब, उदक, जीवन, सलिल। सलिल एग्जाम में बहुत बार पूछता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बादल का पर्यायवाची। बादल का पर्यायवाची क्या है? अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, तोयद। तोयद के बाद क्या है? अम्बुधर, धराधर, जलधर, वारिधर, मेघ, अभ्र और वन। घन, उसके बाद क्या है लास्ट में? घन। एक बार हम लोग फिर से इसको दोहरा लें। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? अम्बुद, जलद,
नीरद, पयोद, वारिद, तोयद, अम्बुधर, धाराधर, जलधर, वारिधर, मेघ, अभ्र और घन। अब इसके अलावा हम लोग इसमें एक ट्रिक देख सकते हैं, नोट जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको हम लोग ट्रिक के रूप में लेंगे कि प्रायः पानी के पर्यायवाची में द या धा, क्या क्या, द या धा जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। द या धा जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है पानी में। जैसे पानी का क्या है, अम्बु, अम्बु है, इसमें द अगर जोड़ेंगे तो अम्बुद हो जाएगा। अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। ऐसे जल है, जल में दा जोड़ेंगे जलद। इसके बाद धा वाले में देख लें हम, जैसे जल है तो जलधर भी इसका हो जाता है, वारी है तो वारिधर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि पानी के पर्यायवाची में अगर द या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसकी सहायता से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद होगा। इसके बाद है कमल। इसके बाद क्या है, कमल। कमल का पर्यायवाची क्या है, अम्बुज। कमल का अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसिज, सरोज, सरोरूह, ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। क्या, अम्बुज, जलज, नीरज, पयोज, वारिज, तोयज, अब्ज, पंकज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसीज, सरोज और सरोरूह। इसके बाद नोट में है कि प्रायः पानी के पर्यायवाची में जा जोड़कर कमल का पर्यायवाची शब्द बना दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रायः लिखा है। प्रायः यानी 90% हम लोग मान सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं। प्रायः माने 90%, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे आपको मदद मिलेगी। पूरा 100% शब्द नहीं है, लेकिन उतने में आपके एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, पानी के पर्यायवाची में अगर जा जोड़ देंगे तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे अम्बु है, पानी का पर्यायवाची अम्बु है, इसमें जा जोड़ेंगे तो अम्बुज हो जाएगा, जो कि कमल का पर्यायवाची है। इसी प्रकार जल है, जल में जा जोड़ेंगे जलज, जो कि कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। नीर में जा जोड़ेंगे तो नीरज। तो यही इसी प्रकार से आप लोग इसे याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची शब्द पर। समुद्र का पर्यायवाची अम्बुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, नदीस, सागर, सिंधु, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या हैं, एक बार हम लोग फिर से दोहराएंगे। समुद्र का पर्यायवाची शब्द अम्बुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, पयोनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, नदीस, सागर और सिंधु। दोस्तों, आपको पर्यायवाची शब्द हुआ तो ये आपको रटना ही पड़ता है लगभग, और हम तो इसमें मतलब थोड़ा बहुत जो ये ट्रिक बता दे रहे हैं, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप लोग जितनी बार इसको बोल बोल कर पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे बोल कर पढ़ा हूँ, मुझे लगभग सब याद हो जाता है। तो आप लोग भी बोल कर पढ़ें, और जो ये नोट में है इसकी भी सहायता से अच्छे से इसको याद कर लें, दिमाग में सेट कर लें। अब जैसे समुद्र के पर्यायवाची जो है
इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी के पर्यायवाची में निधि या धी जोड़कर समुद्र का पर्यायवाची शब्द बना दिया जाता है। पानी के पर्यायवाची शब्द में निधि या धी जोड़कर समुद्र का पर्यायवाची बना दिया जाता है। जैसे पानी का पर्यायवाची जल था, उसमें धी जोड़ दिया तो जलधि। पानी के पर्यायवाची जो था अम्बु, अम्बु में धी जोड़ दिया को अम्बुधि, अम्बुधि। इसी प्रकार वारिधि, तोयधि। फिर यहाँ पर क्षीर था पानी का पर्यायवाची, उसमें निधि जोड़ दिया क्षीर निधि। इसी प्रकार सब है जल निधि, पयोनिधि, रत्ना, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। क्या, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, नदी, सागर और सिंधु, ये आपको याद करना पड़ेगा। और बाकी पानी के पर्यायवाची शब्द में निधि और धी जोड़कर हम लोग समुद्र का पर्यायवाची शब्द बना लेते हैं। इसके बाद है इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, बीडौरा, पुरंदर, पुरुहूत, सचिपति, सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विडौजा, पुरंदर, पुरुहूत, सचिपति, सहस्राक्ष। इसके बाद अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश। इसके बाद सूरपति, सुरेंद्र, सुरेश और सुरेश्वर। और इंद्र के पर्यायवाची शब्द कैसे बनाता है, तो देव के पर्यायवाची शब्द में पति, इंद्र, ईश और ईश्वर जोड़कर सच के पर्यायवाची, पर्याय में पति जोड़कर। देव के पर्याय में पति, इंद्र और ईश, ईश्वर जोड़कर सच के पर्याय में पति जोड़कर हम लोग इंद्र के पर्यायवाची को पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि देव के पर्यायवाची क्या हैं, इसके बाद सच के पर्यायवाची क्या हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे उसी हिसाब से, लेकिन इसको देखा जाएगा। इसके बाद गणेश जी का, गणेश का पर्यायवाची क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जितना भी आगे है सब बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो गणेश में हेरंब, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, ये हो गया गणेश। क्या, हेरंब, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर। अब नोट में दिया है पार्वती के पर्याय में पुत्र के पर्याय जोड़कर भी गणेश का पर्यायवाची शब्द बना लिया जाता है। जैसे उमासुत, उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत आदि। ये हमने आज पढ़े हैं कितने, पानी का पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची और गणेश का पर्यायवाची। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में यानी कल की वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। ये जो 6-7 हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाले 6-7 सेट तक जो पर्यायवाची शब्द होते हैं यहीं से बार बार पेपर में घुमा फिरा कर पूछता है। तो आप लोग 5-6 सेट एकदम अच्छे से रट डालिएगा। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।